हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बक्कल कैविटी, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन टॉपिक के अंदर आता है। एज यू नो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को, जो कि अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे बक्कल कैविटी के अंदर जो टॉपिक आता है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, दैट इज डेंटल फॉर्मूला को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड द अरेंजमेंट ऑफ इनामल एंड डेंटाइन। नेक्स्ट इज लास्ट दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, उसमें हम सेक्शनल व्यू ऑफ मोलर देखेंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल कॉन्साइज कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो हेयर विल सी अबाउट द बक्कल कैविटी कि बक्कल कैविटी क्या होता है। सो बक्कल कैविटी का जो आउटर बाउंड्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं जॉ, दैट इज कॉल्ड जॉ। ठीक है, जॉ दो टाइप्स का होता है, मैग्जिला एंड मैंडिबल। मैग्जिला जो होता है वो अपर पोर्शन होता है, अपर रीजन उसको बोलते हैं मैग्जिला एंड द लोअर पोर्शन उसको बोलते हैं मैंडिबल। दिस मैंडिबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है इन आवर बॉडी। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, मैंडिबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। तो जॉ का दो पोर्शन होता है, ऊपर को पोर्शन को बोलते हैं मैग्जिला एंड लोअर पोर्शन इज कॉल्ड मैंडिबल, एंड मैंडिबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। नेक्स्ट इज कि ये टीथ किस तरीके से अरेंज होता है, द अरेंजमेंट ऑफ टीथ, व्हाट इट इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले हेटेरोडोंट, द ह्यूमन टीथ इज कॉल्ड हेटेरोडोंट। नेक्स्ट इज थीकोडोंट, एंड थर्ड इज डाइफायोडोंट। नाउ दिस हेटेरोडोंट का मतलब क्या होता है? हेटेरोडोंट का मतलब डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर जॉ, दैट इज कॉल्ड हेटेरोडोंट। अगर किसी में डिफरेंट शेप एंड साइज का टीथ प्रेजेंट है तो उसको हेटेरोडोंट बोलेंगे। अगर सेम साइज एंड शेप का प्रेजेंट है तो उसको होमोडोंट बोलेंगे। नेक्स्ट इज थीकोडोंट, जब टीथ सॉकेट के अंदर फिट होता है, मतलब कि यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर, जो ब्लू रीजन है ये सॉकेट के अंदर, दिस इज द सॉकेट प्रेजेंट एंड दिस इज द टीथ। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। तो ये सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है टीथ का कुछ पोर्शन, दैट इज दिस ब्लू पोर्शन, दिस सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर टीथ का कुछ पोर्शन सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको, एंड इट इज फिटेड इनसाइड द सॉकेट, तो उसको हम लोग थीकोडोंट बोलते हैं। और इफ द टीथ इज अपीयर इन द 2 टाइम्स लाइफ में अगर 2 बार अपीयर होता है, 2 बार, ट्वाइस, देन इट इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। सो फर्स्ट विल सी दी हेटेरोडोंट। सबसे पहले हेटेरोडोंट में आते हैं। हेटेरोडोंट क्या है? हेटेरोडोंट मीन्स डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ टीथ, डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ टीथ। अब ये टीथ 4 प्रकार का होता है, दैट इज इट इज ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सो इसमें में हम लोग देखेंगे डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। सो फर्स्ट विल सी दी इंसिजर। ठीक है, इंसिजर what it is used for, ये कटिंग के लिए यूज होता है, that is used for cutting। ठीक है, it is mainly more developed in the herbivorous। next is canine, it is mainly used for the tearing purposes। and next, third one is premolar, and it is used for grinding, क्रशिंग एंड च्यूइंग। ठीक है, खाना चबाने के लिए यूज होता है। ठीक है, ग्राइंडिंग करने के लिए, क्रशिंग करने के लिए एंड च्यूइंग। एंड फोर्थ वन दैट इज मोलार, इट इज यूज्ड फॉर च्यूइंग। सो यू हैव जस्ट सीन कटिंग किस लिए यूज होता है, दैट इज कटिंग विच टाइप ऑफ टीथ is used for cutting, that is incisor. Which type of teeth is used for canine, that is tearing के लिए कौन सा teeth use होता है? canine। and it is more developed in carnivores, ये carnivores में ज़्यादा developed होता है, ये herbivores में ज़्यादा develop होता है, herbivores। now premolar and molar is generally can be observed in the humans also। so this is the heterodont type of teeth, different shape and size of teeth। now we will see थीकोडोंट। एज यू नो, थीकोडोंट मतलब सॉकेट के अंदर अगर अरेंज्ड होगा तो उसको हम लोग थीकोडोंट बोलते हैं। नाउ वी विल सी अबाउट द डाइफायोडोंट। व्हेन टीथ इज प्रेजेंट इन डाइफायोडोंट, when teeth
अपीयर्स 2 टाइम्स, 2 बार अगर अपीयर होता है, दैट इज मिल्क टीथ। 2 टाइप का टीथ होता है, एक होता है मिल्क टीथ और नेक्स्ट इसके बाद क्या अपीयर होता है, दैट इज उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ। ओके, सो अब ये आते हैं डेंटल फॉर्मूला के बारे में। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला मीन्स कि विच टाइप द अरेंजमेंट ऑफ टीथ किस तरीका से होता है। नाउ यू कैन सी, पहले होता है इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर कितना है, 2 टीथ्स आर प्रेजेंट। अगर एक भाग में, दैट इज जॉ का एक पार्ट में, जैसे जॉ होता है एक मैक्सिला एंड मैंडिबल। अब मैक्सिला, जस्ट इमेजिन इट इज अ मैक्सिला, तो मैक्सिला का हम 2 पोर्शन कर दिए, एक पोर्शन को ही हम लोग जस्ट देखेंगे। तो इंसीजर कितना है, 2, फिर कैनाइन कितना है, 1, फिर प्रीमोलर कितना है, 2, और फिर मोलर कितना है, 3। सो उसी तरीका से हम डेंटल फॉर्मूला को हम लिखेंगे। सो किस तरीका से लिखने का तरीका है, मिल्क टीथ में, फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क टीथ के बारे में हम लिखेंगे, मिल्क टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ के बारे में लिखेंगे। सो किस तरीका से अरेंज होता है, 2102 बाई 2102 इंटू 2। दिस इज द डेंटल फॉर्मूला विच यू कैन यूज। जैसे अब ये 2 क्या है, 2 क्या है, ये है इंसीजर, ये क्या है कैनाइन, ये क्या है प्रीमोलर एंड ये क्या है मोलर। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ टीथ इज प्रेजेंट, इंसीजर कितना होता है, 2 इन मिल्क टीथ मीन्स इन चिल्ड्रन। बच्चे लोग में कितना टीथ होता है, तो इंसीजर होता है 2, कैनाइन होता है 1, प्रीमोलर नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर मिल्क टीथ प्रीमोलर इज नॉट प्रेजेंट, प्रीमोलर इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, और जो मोलर होता है उसमें सिर्फ 2 ही टीथ होता है। यू कैन सी हियर इन एडल्ट मोलर कितना है, 3 है। ठीक है, 1, 2 एंड 3, बट इन मिल्क टीथ द मोलर इज 2 ही है। ठीक है, इन वन साइड, आई एम टॉकिंग अबाउट दी वन पार्ट ओनली। मतलब अगर ये मैक्सिला है तो उसका सिर्फ एक पार्ट का टीथ का हम डेंटल फॉर्मूला लिखे। अब इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 2 + 2 4, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल नंबर कि टोटल कितना टीथ होगा। तो सो 2 + 2 4, 5 6 7 8 9 10 एंड 10 इंटू 2 दैट इज 20। तो मिल्क टीथ कितना होगा, 20 होगा। तो 20 नंबर ऑफ टीथ वुड बी प्रेजेंट इन मिल्क टीथ। एंड हेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्री मोलर नहीं होता है, और मोलर जो होता है वो सिर्फ 2 होता है, एक मोलर नहीं होता, दैट इज लास्ट मोलर नहीं होता है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द परमानेंट टीथ। This is the dental formula, that is 2102 by 2102 into 2. This is the dental formula of milk teeth, permanent teeth. इसमें क्या होता है, permanent teeth का फॉर्मूला क्या है, 2123 by 2123 into 2. Now again here also, यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये 2 है इंसीजर, 1 कैनाइन, ये प्रीमोलर एंड दिस इज मोलर। सो यहाँ पे देख सकते हैं प्रीमो इन एडल्ट दैट इज परमानेंट टीथ, उसको बोलते हैं जब मिल्क टीथ के बाद जो ग्रो होता है टीथ उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। एंड दैट परमानेंट टीथ उसमें प्रीमोलर भी ग्रो करता है, दैट इज प्रीमोलर भी अपीयर्स, प्रीमोलर ऑल्सो अपीयर्स एंड मोलर मे बी 1 टीथ अपीयर्स, मतलब लास्ट टीथ जो है फिर वो अपीयर कर जाता है। एंड आफ्टर 18 ईयर्स, आई थिंक आफ्टर 18 ईयर्स ये प्रीमोलर दैट इज लास्ट टीथ को हम लोग, लास्ट टीथ अपीयर होता है उसको हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं। ठीक है, द लास्ट टीथ अपीयर आफ्टर द मोलर, मोलर के बाद जो टीथ अपीयर होता है उसको विजडम टीथ बोलते हैं। सो लास्ट टीथ जो प्रेजेंट होता है उसको विजडम टीथ बोले। सो इंसीजर कितना है, 2, कैनाइन कितना है, 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3। सो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना हो गया, सो 2 + 2 4, 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16। सो 16 into 2, 16 into 2 that is 32. So 32 number of teeth is present in the permanent teeth. Now the most important thing, अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि हेट्रोडोंट होता है, थीकोडोंट एंड डाइफाइडोंट। अब क्या ये मोनोडोंट होता है, मोनोडोंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ टीथ इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड मोनोडोंट। वी कैन से कि वो मोनोडोंट है। सो जस्ट सी, मोनोडोंट का मतलब होता है, मोनोडोंट मीन्स द टीथ विच अपीयर, वो टीथ जो कि सिर्फ लाइफ में एक ही बार आता है। ठीक है, ओनली वंस, अपीयर्स ओनली वंस, अपीयर्स, टीथ अपीयर ओनली
वंस। तो कौन सा ऐसा टीथ है जो कि सिर्फ एक ही बार आता है? तो यू कैन सी जस्ट हेयर कि यहाँ पे डेंटल फार्मूला ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट दैट इज मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला हम पढ़ाए 2102। तो यहाँ देख सकते हैं प्री मोलर नहीं है। अब डेंटल फार्मूला ऑफ परमानेंट टीथ तो 2123/2123। तो यहाँ पे प्री मोलर आ गया, मतलब प्री मोलर ही ऐसा टीथ है जो लाइफ में एक ही बार आता है। नेक्स्ट, मोलर में एक ऐसा टीथ है जो मिल्क टीथ में नहीं था बट वो एडल्ट में आ गया। यू कैन सी हियर, यहाँ पहले 2 था, अब ये 3 हो गया। इसका मतलब कि ये 2 दैट इज द प्री मोलर एंड 1 टीथ ऑफ मोलर इज द मोनोडोंट। तो कितना नंबर ऑफ टीथ टोटल हो गया? तो 2 + 2 4 और इसमें एक जो बाद में आया था, ठीक है, ये जस्ट इमेजिन ये 2 है और एक बाद में आया, तो 2 + 2 4 5 6, तो 6 × 2 तो 6 × 2 12। इसका मतलब 12 टीथ आर मोनोडोंट।